नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली सबसे बड़ी खबर है, बिहार के मृतकों के परिवारों के लिए सीएम नीतीश कुमार का 2-2 लाख रुपए मुआवजा। शनिवार रात दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के कारण 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 9 लोग बिहार के थे। इस हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए राहत कोष से दिए जाएं। नीतीश कुमार ने इस संकट की घड़ी में मृतकों के परिवारों को धैर्य और संबल देने की प्रार्थना की है। अगली सबसे बड़ी खबर है, किसानों के लिए कीटनाशक छिड़काव पर 75% सब्सिडी की योजना। बिहार सरकार ने किसानों के हित में एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें आम और अमरूद के पेड़ों पर कीटनाशक छिड़काव के लिए 75% की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना फसल की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पहले चरण में भोजपुर जिले में छिड़काव किया गया है और दूसरे चरण में सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से किसानों को विशेष लाभ होगा, खासकर उन इलाकों में जहां कीटों का प्रकोप अधिक होता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, गोपालगंज से लालू यादव की बेरुखी। पटना नालंदा में नीतीश कुमार की मेहरबानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ने बिहार के विभिन्न जिलों में विकास की बुनियाद रखी, जिसमें उन्होंने 38 जिलों की 40 पंचायतों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 20,549 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हालांकि गोपालगंज जिले में विकास योजनाओं की संख्या बहुत कम रही, जबकि पटना और नालंदा जिलों के लिए 30 और 18 नई योजनाओं का ऐलान किया गया। ये स्थिति खासकर गोपालगंज में स्थानीय नेताओं की नाखुशी का कारण बनी। अगली सबसे बड़ी खबर है, गोपालगंज पुलिस द्वारा भूमाफियाओं की सूची जारी। हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने की अपील। गोपालगंज पुलिस ने ऐसे भूमाफियाओं की सूची जारी की है जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीनों की खरीद बिक्री करते हैं। पुलिस ने इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का वादा किया है। साथ ही आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी भूमाफिया के बारे में जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दें। इस कदम से पुलिस प्रशासन ने जमीनों के अवैध कब्जे और माफिया गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, अब घर बैठे करें राशन कार्ड की फेशियल ई-केवाईसी। अब राशन कार्ड धारकों के लिए फेशियल ई-केवाईसी करना संभव हो गया है, जिससे वे घर बैठे यह कार्य कर सकते हैं। पहले यह प्रक्रिया पॉस मशीन के माध्यम से की जाती थी, जिसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग की आवश्यकता होती थी। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों को इससे परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट का निशान स्पष्ट नहीं आ रहा था। अब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत राशन कार्ड धारक घर से ही फेशियल ई-केवाईसी कर सकते हैं। विभाग ने इस प्रक्रिया के प्रचार प्रसार के लिए अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है, ताकि सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी समय रहते पूरी हो सके। अगली सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी की किसान रैली के लिए भागलपुर में माहौल। होर्डिंग से पट्टी सड़कें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर एनडीए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। हवाई अड्डा रोड, जो पीएम के कार्यक्रम स्थल की ओर जाती है, नेताओं की होर्डिंग से पटी हुई है। भागलपुर के नेताओं ने अपने अपने होर्डिंग लगवाए हैं और इस आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस रैली में किसानों से संवाद होने की संभावना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, कंकड़बाग गोलीकांड मामला। आरोपी की संपत्ति होगी जब्त। 2 करोड़ के जमीनी विवाद में थी हत्या की साजिश। मुख्य बदमाश अभी भी फरार। कंकड़बाग गोलीकांड मामला पटना में हुए एक जमीनी विवाद के कारण हुआ था, जिसमें 18 फरवरी को राम लखन सिंह पथ में फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी धर्मेंद्र यादव अभी भी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और साथ ही उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एसएसपी अवकाश कुमार ने इस कार्रवाई के बारे में बताया कि धर्मेंद्र की संपत्ति को बीएनएसएस 107 के तहत जब्त किया जाएगा, क्योंकि वह अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहा था। अगली सबसे बड़ी खबर है, गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना। बीजेपी में एक ही गुट है। केंद्रीय मंत्री का बयान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा बीजेपी में 4 गुटों की बात कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक ही गुट है और वह है भारतीय जनता पार्टी। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी के अंदर एकता की जरूरत होने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सनातन धर्म पर टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें समाज में नफरत फैलाने वाली होती हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, पटना जिले को सीएम नीतीश कुमार की 1404 करोड़ रुपए की सौगात। 623 परियोजनाओं का शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार ने पटना जिले के लिए 1404.84 करोड़ रुपए की लागत से 623 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें से 387 परियोजनाओं का उद्घाटन और 256 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं और शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इस कदम से पटना जिले के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, पटना के पास नए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की निर्माण की योजना। नीतीश कुमार ने पटना के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की
मांग की है ताकि राज्य में पर्यटन और व्यापार के अवसरों में वृद्धि हो सके। इसके अलावा गंगा पथ के विस्तार और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। यह कदम राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है शहरी क्षेत्रों में भी भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू। बिहार के इस जिले में ड्रोन सर्वे हो रहा। बिहार सरकार ने शहरी इलाकों में भी भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है। पहले चरण में ड्रोन के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके बाद मैदानी सर्वेक्षण होगा। इस सर्वेक्षण से भूमि स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जाएगी और संपत्ति का पंजीकरण एकीकृत होगा। इस योजना से जमीन विवादों में कमी आएगी और राज्य में भूमि रिकॉर्ड की स्थिति सुधरेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है साइबर सुरक्षा थीम पर बिहार पुलिस सप्ताह का शुभारंभ। 29 लाख पद सृजित। बिहार में साइबर सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम 27 फरवरी तक चलेगा और इस बार की थीम साइबर सुरक्षा रखी गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार पुलिस में हुए सुधारों के बारे में बताया, जैसे कि 2005 में केवल 40-45 हजार पुलिसकर्मी थे, जबकि आज पुलिस के पास 2.29 लाख पद हैं। इसके साथ ही पुलिस की गाड़ियों की संख्या भी बढ़कर 11,000 हो गई है। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि पटना के सरदार पटेल भवन को भूकंप रोधी बनाने का काम पहले ही किया गया था। अगली सबसे बड़ी खबर है SC/ST छात्राओं के लिए 4.90 करोड़ की मंजूरी। सावित्रीबाई फुले छात्रावास बने। बिहार सरकार ने सीतामढ़ी जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं के लिए 100 बेड का एक निःशुल्क छात्रावास बनाने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 4.90 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। छात्रावास में छात्राओं को न केवल आवास बल्कि भोजन की सुविधा भी मिलेगी और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी दी जाएंगी। ये छात्रावास इंटर से लेकर PG तक की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है नीतीश सरकार का किसानों के लिए 80% तक अनुदान। निजी नलकूप योजना का शुभारंभ। बिहार सरकार किसानों के हित में कई योजनाओं का संचालन कर रही है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में पानी की समस्या को हल करने के लिए 80% तक अनुदान मिल रहा है। सामान्य वर्ग के किसानों को 50% अनुदान मिलेगा, जबकि पिछड़े वर्ग के किसानों को 70% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना से किसानों को खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारी। सुरक्षा कड़ी 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी की किसान सम्मान जनसभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं। सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षा अधिकारी पहले ही पहुंच चुके हैं और SPG की टीम भी एक दिन पहले से कैंप कर रही है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 23 फरवरी को भागलपुर पहुंच रहे हैं। भाजपा और जदयू के नेताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकें की हैं और भागलपुर समेत कोसी और पूर्णिया के 13 जिलों से भारी संख्या में किसान कार्यक्रम में भाग लेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है क्या खान सर राजनीति में आएंगे? BPSC आंदोलन पर दिया बयान। खान सर जो पटना के चर्चित शिक्षक हैं, ने हाल ही में ABP न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र का रिश्ता अभिभावक जैसा होता है और जब छात्रों को कोई समस्या होती है तो वे शिक्षक से मदद की उम्मीद करते हैं। उन्होंने BPSC आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य यह है कि छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को समाज के सामने लाया जाए। हालांकि उन्होंने राजनीति में आने के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है बिहार में बारिश का अलर्ट। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। बिहार में मौसम ने अचानक पलटी ली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें गया, पूर्णिया और कई अन्य जिले शामिल हैं। इन जिलों में आकाशीय बिजली के गिरने की संभावना जताई गई है। आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 23 फरवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आसपास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव बिहार में दिखाई देगा। अगली सबसे बड़ी खबर है रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। बिहार के रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट में रिकॉर्ड राशि आवंटित की है। 1555 करोड़ रुपए से बिहार के रेल खंडों का दोहरीकरण, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास और अन्य संरचनाओं पर काम किया जाए। इसके अलावा 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक बनाया जाए। इन प्रयासों से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेल यात्रा में देरी की समस्या भी कम हो। अगली सबसे बड़ी खबर है बिहार के सरकारी स्कूलों में लग्जरी सुविधाएं, प्राइवेट स्कूल भी होंगे फीके। CM ने किया उद्घाटन। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में बिहार के काको प्रखंड में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय काजीसराय को एक आधुनिक स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। इस स्कूल में छात्रों को प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और खेलकूद की सुविधाएं। इस स्कूल की मॉनिटरिंग वीडियो कॉल के जरिए की जा रही है ताकि शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और शिक्षा का स्तर बेहतर